गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। और आज के डिवोशन में हम एक सोच को लेके बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी सोच होती है कि अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं या उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करूं तो मुझे लाइफ को एंजॉय करने नहीं मिलेगा, मुझे हमेशा चुपचाप रहना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं तो मुझे डर के नीचे जीना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे हाथ से कुछ भी हो जाए तो परमेश्वर मुझे दंडित करेंगे, परमेश्वर मुझे शिक्षा देंगे। लेकिन क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए? क्या परमेश्वर ने इस प्रकार से जीवन जीने के लिए हमें बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल में 366 बार परमेश्वर कहते हैं मत डर। आप सोचिए, साल में 365 दिन होते, फिर भी परमेश्वर एक बार एक्स्ट्रा कह रहे, क्योंकि हम समझ सके कि परमेश्वर हर पल हमारे संग है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम डर के जीवन जिए, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस जीवन में उसके सामर्थ्य और उसके अनुग्रह से उसके साथ चलते हुए इस जीवन का आनंद उठाए। दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय और वचन 7 में पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और यह वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हम किसी भी प्रकार के डर के नीचे जीवन को जिए। अब आते हैं उस सोच के बारे में कि क्या लोग जो सोचते हैं कि मुझे कुछ बातें त्यागनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ बातें छोड़ने के लिए कहेंगे, त्यागने के लिए कहेंगे। और वो बातें क्या हो सकती है? ऐसी कोई भी बात जो मेरे और परमेश्वर के बीच में दरार लेके आती है, जो मेरे और परमेश्वर के संबंध को खराब कर देती है, जो मुझे परमेश्वर से दूर रखती है, परमेश्वर उन बातों के लिए कहते हैं कि इन बातों से दूर रहो, इन बातों को त्यागो, इन बातों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम जब इन बातों को छोड़ते हैं तब परमेश्वर अपने स्वभाव को हमें देते हैं। हम परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा जीवन जीते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। और हम आगे जाके देखते हैं फिलिपियों की पत्री में पौलुस लिख रहे हैं, यहाँ पर वचन 3 में, अध्याय 3 वचन 7 में पौलुस इस प्रकार से लिख रहे कि परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं न सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। पौलुस के जीवन को अगर आप देखोगे, पौलुस के जीवन को अगर आप स्टडी करोगे, अगर पौलुस यीशु मसीह को नहीं स्वीकारता तो पौलुस का जीवन कुछ अलग होता। उसके धर्म में उसे काफ़ी सम्मान मिलता, उसके ऊपर क्लेश भी नहीं आता, उसका जीवन एकदम आनंदित रहता, सब कुछ उसे मिलता। लेकिन उसने क्या किया? उसने उन सारी बातों को अपने जीवन से दूर रखा, अपने जीवन से दूर कर दिया, ताकि मसीह की उत्तमता की पहचान को समझ सके। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक योजना बनाई है, और वो योजना सिद्ध है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस योजना में आगे बढ़ते हुए जाएं। जब परमेश्वर हमें कुछ बातों को त्यागने के लिए कहते हैं, तब परमेश्वर उन बातों से भी उत्तम बातें हमारे जीवन में मानो उंडेल देते हैं। और परमेश्वर जब कहते हैं कि इन बातों को त्याग दो, तब हमारा जीवन एक अलग स्तर पे चला जाता है। लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को देखने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं, और परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और इस सुबह के समय में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आपको और मुझे भी कुछ बातें त्यागने के लिए कह रहे, कुछ बातें छोड़ने के लिए कह रहे जो हमारे और परमेश्वर के रिश्ते के लिए लाभदायक नहीं है, तो परमेश्वर की बात को मानो, उन बातों को अपने जीवन से दूर करो, और परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की पहचान की उत्तमता को स्वीकारो, ताकि मसीह की महिमा आपके जीवन के द्वारा दिखाई दे। आमीन। इस सुबह के समय परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस।